अब जब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पहुंच चुके हैं, बकवा मोहम्मद बिन तुगलक गलती पे गलती किया था, जो दिन रात गलती कर रहा, टोकन करेंसी, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, रेवेन्यू फैसिलिटी, लैंड पॉलिसी, सब में गलती किया। गलती करते करते जियान हो गया ये आदमी। गलती करने के बाद जब मौन नहीं भरा था, मर गया, समझे। अब बाप को मारा सो अलग गलती किया, साला गलती जियान किया हुआ था। उसके बाद इसका चाचा का लड़का था, चाचा का लड़का रज्जाब का लड़का था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक में सब कुछ था, अकबर माना जाता है अकबर, ठीक है, लेकिन एक गलती के खूब दारू पिया, कस के दिन पियो रात पियो, मन करे और पियो, पीने में महारत हासिल था ये आदमी को। अब पीने के बाद भी इतना अच्छा फैसला, लोग कहता है दारू पीने के बाद लोग बौड़ा जाता है, कहाँ बौड़ाया है, पीता है, हम नहीं पीते हैं, ये नहीं समझिए है कि पियाक है इसलिए तारीफ कर रहा है पियाक का। दारू ये भी पीता था कस के, लेकिन फैसला इसका, अकबर मनाया था अपने शासनकाल का, पूरे सल्तनत का, तुगलक वंश का ये अकबर है, अकबर, समझे। आज इससे पहले हम लोग पढ़ चुके गुलाम वंश पूरा, गुलाम वंश के बाद तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई का लड़का था रज्जाब, हिंदू के लिए ये भी काल था, ठीक है। गद्दी पर बैठा नॉवेल्स की मदद से। इसका बेटा बनना चाहिए था, मोहम्मद बिन तुगलक का लड़का बनना चाहिए था गद्दी पर, लेकिन बैठा फिरोज शाह तुगलक, ये चचेरा भाई हुआ इसका नॉवेल्स का सपोर्ट था, इसीलिए सबसे पहले लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लॉन्च किया, जो पहले पॉलिसी लॉन्च हुआ था, जिस पर रजिस्ट्री करवा दिया था ये जमीन का। ये क्या किया कि सबको लेके ठेका दे दिया। ठेका देने के बाद क्या हुआ कि ठेका पे रेट फिक्स कर दिया कि भैया इतना % टैक्स तुमको देना है, तो देना है किसी भी हालत में, ठीक है। 6.5 करोड़ टांका खाली टैक्स लेता था, समझे, तरह तरह का टैक्स लेता था। अब कुछ टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। खराज टैक्स लेता था। खराज टैक्स होता है क्या? खराज होता है क्या? जमीन से मिला हुआ 1/10वां भाग। कहने का मतलब है आप जब फसल उपजाते हैं तो उस फसल का 1/10वां भाग जो है सो ई लेता था, समझे। खराज टैक्स होता था। फिर से जकार्त टैक्स होता था, समझे। इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए जकार्त लिया जाता था। इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए जो है 2.5% 2.5% टैक्स लेता था। फिर लेता था। खाम क्या होता है? जैसे कि किसी हिंदू रूलर के यहाँ अगर आप हमला किए हैं, उससे जो धन बटराया है उसका 1/5 भाग राज रख लेगी और 4/5 भाग सैनिक को दे देगी। प्रोत्साहन मिलेगा सैनिक सबको कि हाँ ये लूटा जाए, समझे। लूटने के लिए प्रोत्साहन करता था ये, समझे। जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर क्या होता है? अगर आप मुसलमान नहीं हैं, ठीक है, अगर आप हिंदू हैं तो आपको ये जजिया कर देना होगा। इस्लाम का बहुत बड़ा सपोर्टर था ये, समझे। खूब दारू पिया था। दारू तो भैया खून नहीं बहता, समझ, दारू बहता था इसके। एक तरह पिया का राजा इसको कहते हैं, समझे। लेकिन क्या है कि काम बहुत बेहतरीन का। पीने के बाद भी कोई इतना अच्छा काम कैसे कर सकता? हमेशा 24/7 पिए रहता था, तब भी इतना अच्छा काम करता था, ये बात आज तक समझ में आया नहीं। हालांकि दरअसल बहुत सारे पीने वाले लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह रहे हैं कि पीने वाले लोग भी अच्छा काम करते हैं। अब बहुत पीने वाले लोग 1200 गार्डन बनवाया था, 1200 गार्डन बगीचा जिसको कहते हैं। अब बगीचा में घूमने जाइएगा ना तो ये टिकट लगता था इसके बगीचा में घूमने के लिए। आज भी लगता है, पार्क में जाइएगा घूमने तो टिकट लगेगा। वैसा ही है इसके अवधि में, क्या कहते हैं, आप जाइएगा गार्डन में घूमने तो टिकट लगेगा आपको। टिकट दीजिए, अंदर जाइए। 5 रुपये जो वसूला जाता है आज के समय में, जाइएगा 5 रुपये 10 रुपये करके टिकट लगता है, वैसे ही इसके समय में लगता था। ये टिकटे से बहुत पैसा कमाता था, समझे। कैनाल्स बनवाया था। कैनाल्स क्या होता है? बुढ़वा गांव में जब खेती करेगा ना तब पाइप के द्वारा पाइप पहुंचाया जाता है, और खेत के बगल में गड्ढा खोन के पानी पास करवा देगा एक लाइने से, समझे। खेते खींच लेगा तो ओकरे कहते हैं नहर व्यवस्था, समझे। 4-5 को नहर लगवाया था, समझे। जमुना नदी से हिसार तक ले 150 माइल का नहर बनवाया था। सतलज से घाघरा नदी तक बनाया था। 100 माइल लंबा दूसरा कैनाल बनवाया। तीसरा बनवाया मंडी से हिसार तक ले, झांसी तक ले बनवाया था। और ये बहुत लंबा था। मांडी, सिरमौर और ये झांसी तीनों को एक साथ मिक्स करता था। बहुत लंबा नहर था, समझे। घाघरा से फिरोजाबाद तक के चौथा नहर लगवाया। और दीवान ए खैरात का स्थापना किया था।
गरीब की बेटी अगर पैसा नहीं है तो शादी करवा देता था ये अपना पैसा से, समझे, खाना खिलाता, दारू पीता था, तो ये होश में पता नहीं कैसे था, सब काम ठीक करता था, समझे। अकबर कहा जाता है अपने ज़माने का ही, समझे, जिस सल्तनत में था, तुगलक सल्तनत में अकबर है, अकबर ही, समझे, इतना बेहतरीन काम करता था, समझे, लोगों को पैसा देता था, उससे शादी, बेटी का शादी करवाता था। दार उल सफ़ा, खैराती अस्पताल, दार उल सफ़ा खैराती अस्पताल था। खैरात का मतलब होता है फ्री में। आजकल तो 2 रुपया टिकटो लगता है, उस समय टिकटो नहीं लगता था, जाइए इलाज करवाइए, दवाइयों देता था, इलाजो होता था, समझे। सराय बनवाया हुआ था, सराय, सराय का मतलब होता है कि आप जब गुजर रहे हैं आज के समय, होटल समझिए ना, होटल जो है सब बनवाया था, समझे, बहुत सारा होटल, खाना पीना रहने सब का व्यवस्था करता था ये, समझे। अच्छा, ग्रांट देता था सबको। ग्रांट समझते हैं? ग्रांट का मतलब होता है जो जितना भी लोग प्रताड़ित हुआ था इससे पहले, मोहम्मद बिन तुगलक सबको सब लॉस किया था, तो सब प्रताड़ित होगा तो जनता ना प्रताड़ित होगा, तो जनता जब प्रताड़ित हुआ ना तो उस प्रताड़ित जनता को ये मुआवजा दिया कि नहीं, हमारा खानदान था वो गलती माफ़ कर दीजिए आप, समझे। ई किया ये फिर से 4 शहरों का निर्माण किया, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार, 4 शहर, बड़का बड़का भारी शहर। आज फिरोजाबाद चूड़ी लहठी के लिए फेमस है। फिरोजाबाद जैसे शहर बनवाया था, बेहतरीन शहर, सब 4 गो भयानक शहर बनवाया, 4 गो मस्जिद बनवाया, ठीक है, 10 गो पब्लिक बाथरूम आज के समय 5 रुपया देते हैं टिकट का लैट्रिन बाथरूम करने के लिए, वैसा पहले ही व्यवस्था कर चुका था, समझे। 30 गो छोटा मोटा जगह गांव से बनवाया था, समझे। 200 सराय बनवाया था। अच्छा, आप अगर गलती करते तो हाथ काट लिया जाता था, गला में लोहा पिघला के डाल दिया जाता था, फिर से जैसे कहते कि, लेकिन इस सब को जो है सो अलाउद्दीन खिलजी के समय चल रहा था, उसके बाद से चलता आ रहा था, लेकिन इस सब को ही बंद करवा दिया, समझे। पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा बहुत तगड़ा था, लेकिन फिर भी अपने से ही अपना बायोग्राफी लिखा था जिसका नाम था फुतुहात-ए-फिरोज शाही। ये अच्छा कमांडर नहीं था, बस यही एक गलती थी इसकी कि अच्छा कमांडर जनरल नहीं था, इसको लड़ाई करने में उतनी महारत हासिल नहीं थी। बंगाल को तो आज़ादी नहीं करवा पाया, कभी भी गया बंगाल लड़ाई करने, लेकिन वहाँ से वापस लौटते समय कटक को जीत लिया, ये अच्छा काम हुआ इसके ज़िंदगी में। फिर उड़ीसा को जीता, समझे, सालाना कर लेता था उससे। नागाकोट को जीता ही, समझे। वहाँ ज्वालामुखी मंदिर था, उसको तोड़ दिया। ये मुस्लिम तो था, ये पूरा से कट्टर मुस्लिम था, लेकिन काम ये अच्छा करता था, ठीक है। मंदिर तो सब तोड़वा रहे थे, इससे पहले जितना भी आदमी था सब तोड़वा रहा था, समझे। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर यही तोड़वाया, समझे। कांगड़ा, थट्टा, सिंध को थट्टा में जिसमें मर गए थे मोहम्मद बिन तुगलक, जीत नहीं पाए थे, वही में थट्टा में जीत लिया था, सिंध को जीता, लेकिन मेरिटोक्रेसी नहीं था। मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है मेरिट के आधार पर किसी को चुनना, मतलब अगर सैनिक अगर आप चुनते हैं तो किसमें जिसमें काबिलियत रहता है वही उसी को चुनिएगा। लेकिन इसमें जो दादा सैनिक काम करता था उसका बेटा काम करने लगा, समझे। जागीर दे देता था, जागीर तो बताए किए थे, लैंड देता था जिससे टैक्स वसूल की जो है सो, ये देखो जिसको भी जमीन मिलेगा ना दमदार हो जाएगा वो। जमीन बहुत पावर का एक अच्छा सोर्स है। अब बहुत गुलाम था, फेमस गुलामी के लिए है, बहुत गुलाम रखे हुआ था, जितना दारू पर का पियाक था उतना बड़ा गुलाम रखे हुआ था, 1,80,000 गुलाम। इतना गुलाम कोई पालता था, खिलाता था, रखता था। कितना को तो गुलाम दे दिए हुआ था कि ले जाओ जी मेरा गुलाम है, तुम रखना, गुलामी करवाना इससे, समझे। जहाँ जाता लूट के जाता गुलाम बना के रखता था, समझे। कट्टर मुसलमान। लेकिन अच्छा, मुस्लिम में थी शराब का सेवन पे पाबंदी है, खूब शराब पीता था, समझे। बताइए, अपने गलती का था, दूसरे गलती पे सजा दीजिएगा, लेकिन गलती से सजा कम कर दिया था, ये बात को मानना पड़ेगा। हिंदू को मुसलमान बनने के लिए प्रोत्साहित किया, ये नहीं कर, कट्टर मुसलमान है तो उसको प्रोत्साहन किया कि आप अगर हिंदू से मुसलमान बन जाइएगा तो हम गिफ्टो देंगे आपको, समझे, सब कुछ देंगे आपको, एकदम मुसलमान का पक्का मुसलमान। बहुत अच्छा काम करता था, पीने के बाद भी लोग ऐसा अच्छा काम कैसे कर सकते हैं हमको समझ में नहीं आता। लेकिन अब अपवाद लोग का तो अपवाद है, समझे। सितंबर 1318 में जब इसकी मृत्यु हुई थी, इससे बहुत पहले से इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया था। ज़्यादा पी लिया, कोई भी चीज़, जहर क्या है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। हर वो चीज़ जिसका ज़्यादा सेवन कर लीजिएगा हो जाएगा, वो पॉइजन हो जाएगा। तो सितंबर 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका 4 लड़का रहता है। अब चारों की कहानी बताएंगे आगे। इसका पोता बनता है राजा तुगलक शाह।
लेकिन तुगलक शाह कहानी इसके बाद है। लेकिन यहाँ तक चारों बारे के बारे में, बेटा के बारे में बताएंगे अगला, इसके अगले वीडियो में, समझे। सक्सेसर्स ऑफ फिरोज शाह, ये इस तरह करके वीडियो बनाएंगे हम, उसमें और सब डिस्कस करेंगे और अच्छा लगे, ठीक है, तो जुड़े रहो, लगातार सीरीज वाइज चलते रहो, खाली सुनो, सुनने से ही पूरा कहानी अगर समझ में आ गया तो कहानी से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, कहानी दिमाग में रहता है, ठीक है। हाँ, डाइजेस्ट हियर नॉट डाइजेस्ट हियर, समझ रहे हो। अभी तक तुम खाली समझोगे डाइजेस्ट हियर नॉट डाइजेस्ट हियर, समझे। खाली तुम ई मजबूत रहेगा तो सब काम हो जाएगा दुनिया में, ई खराब रहा ना तो सारा काम नहीं बने, कोई काम ही नहीं होना है, समझे। इसलिए इसको मजबूत कीजिए। हाँ, ये सब गलती से आप सीखिए कि भैया अच्छा कैसे करते हैं। गलती किया था, इतिहास में बहुत सारी गलती